दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में देखना चाहिए कि हमें एक जंगल में जैसे हिरन और तोता है और उनके सर और पैरों की संख्या दी गई है और किसी एक जानवर की आपसे संख्या पूछ लेगा। तो इस प्रकार का सवाल जो आता है वो हमेशा एक नंबर का जरूर सवाल आएगा आपको किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में। और ये बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। इसका तरीका मैं बताऊँगा जहाँ पे सर और पैरों की संख्या दी गई हो और आपको निकालना हो किसी एक खास जानवर की संख्या। तो सरों की संख्या सबसे पहले लिखेंगे। सरों की संख्या जो है यहाँ पर 90 है और पैरों की संख्या सभी जानवरों की मिलाकर है 224। तो इसमें एक खास बात ध्यान देनी होगी हमें कि पूछा क्या गया है। आप ये देखिए, तोतों की संख्या। तो जिस जानवर के बारे में पूछा जाए उसके जितने पैर होंगे ठीक उसके उलट वाले जानवर के पैर लेने हैं। नहीं समझे? मैं बताता हूँ आपको। 2 पैर वाला जानवर के बारे में पूछा गया तो ठीक उसके उलट पैर वाले बारे के सोचने लगिए आप। तो 2 पैर, इसका अपोजिट क्या होगा? तोतों की संख्या पूछिए ना, तो इसलिए 2 पैर, इसका अपोजिट क्या होगा? 4 पैर। बस आप ये देखिए कि जिसका पूछा गया है उसके अपोजिट वाले की पैर ले लीजिए और उसकी गुणा सरों में कर दीजिए। तो 90 गुणा 4, 9 चौक 36, 360 आ गया। और इसे घटा देंगे हम पैरों में से और 224 में से गया 136। यहाँ पर 136 आ जाएगा। अब 136 में से 2 को डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया आपका 12 और 2 8 16। तो ये आ गया 68। 68 जो है आंसर आ गया। तो यानी तोतों की संख्या कितनी होगी? तोतों की संख्या यहाँ पर हमारी होगी 68 जो है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान विधि है, ऐसे ही हल करना है। एक और हम उदाहरण ले लेते हैं, थोड़ा और आसानी हो जाएगी। एक जंगल में शेर और तोता है, इनके पैरों की कुल संख्या 140 व सर की संख्या 48 है। तो तोतों की संख्या बताओ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सरों की संख्या लिख लेंगे, जो है सरों की संख्या लिख लेंगे। यहाँ पे सरों की संख्या कुल है 140, माफ़ कीजिए, सरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या जो है यहाँ पर हो गई आपकी 140। तो 48, तोतों की पैरों की संख्या 2 है, इसका अपोजिट 4 होगा। तो यहाँ पे हम 4 से गुणा कर देंगे। 48 गुणा 4 जो है हमारा आ जाएगा 192, ये आ जाएगा 192 आ गया। और इसमें माइनस कर देंगे हम 140 को, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों हमारा 52 आ गया। इसे डिवाइड हम 2 से कर देंगे। 2 4 और 2 6 12, तो 26। यानी तोतों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी? 26 होगी, 26 होगी। बस खास ध्यान देने वाली बात यही है कि जिस जानवर के बारे में पूछे ठीक उसके उल्टा जानवर की पैर से सरों की संख्या गुणा कर दो। एक पेड़ पे तोतों और बंदरों का समूह है, शायद यहाँ संख्या सही से नहीं लिखी, जिसमें 35 सर और पैरों की संख्या 90। तो तोतों की संख्या पता करनी है, संख्या सही से लिखना चाहिए थी। तोतों की संख्या पता करो। सबसे पहले लिखेंगे हम सरों की संख्या जो कि 35 है और पैरों की संख्या 90। तो तोतों की संख्या पूछी है, तोतों की पैर 2 और उसका अपोजिट 4 पैर वाला, तो 35 गुणा 4, यानी ये हो गया हमारा 140। 140, हाँ 140 बैठेगा। और इसमें से माइनस करना है 90 को, तो 90 इसमें से माइनस कर दिए 0 और ये बचे हमारे यहाँ पे 5, तो यहाँ पे बचे 50। वैसे डिवाइड कर दिया 2 से, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 25। तो यहाँ पे तोतों की संख्या जो होगी वो होगी 25। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है 1 या 2 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। बस हमें जो है यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यही है कि जिस संख्या के बारे में पूछे उसका अपोजिट पैर लेके सरों से गुणा कर दीजिए और पैरों की संख्या घटा के 2 से भाग कर दीजिए।
तो ये बहुत ही आसान तरीका है।